सई पहुंच गई वहीं जहां पर था वीनू। आ गया सई के सामने वीनू का सच। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहीं से पता चलेगा विनायक के बारे में सई को कि उसका वीनू जो है वो जिंदा है। दरअसल यहाँ पर सई जो है वो साहिबा की पेंटिंग देने के लिए पहुंचती है। यहाँ पर दो औरतें जो है वो बात कर रही होती हैं गढ़चिरौली वाले बस के बारे में, उस एक्सीडेंट के बारे में कि वो बच्चा जो है वो सेटल हो गया है और वो अब एक फैमिली ने एडॉप्ट कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जब सई आती है और सई जो है वो पेंटिंग देकर यहाँ से निकल रही होती है, तभी एक बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। सभी लोग उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो बच्ची चुप नहीं होती है। इसके बाद सई यहाँ पर आती है और वो कहती है कि मैं कोशिश करती हूँ, जिसके बाद सई जो है उसे गोद में लेती है और बच्ची वो चुप हो जाती है। इसी दौरान जो सई सुनती है, उसे सुनने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। वो बहुत खुश होती है, लेकिन इसके साथ साथ उसके दिमाग में बड़े सारे सवाल चल रहे होते हैं। दरअसल ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं किसकी बच्ची है और कैसा है इसका फ्यूचर। तो दूसरी बोलती है कि फ्यूचर तो इसका अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं उनका फ्यूचर सेटल होता है। और इसके बाद वो दोनों बात करती हैं गढ़चिरौली वाले बस एक्सीडेंट के बारे में, जो बच्चा बच गया था। ये दोनों इस बारे में बात करती हैं और अचानक से सई इस बात को सुन लेती है। और फिर यहाँ पर जब ये बच्चा शांत हो जाता है तब वो पूछती है कि आप लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, किस बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, बस एक्सीडेंट के बारे में कौन सी बात कर रहे थे। जिसके बाद ये महिला बताती है कि एक बच्चा था जो कि बच गया था गढ़चिरौली वाले बस एक्सीडेंट में, जिसके बाद यहाँ पर एनजीओ वाले लेकर आए थे उसे और फिर किसी ने उसे अडॉप्ट कर लिया, किसी अच्छी फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। जिसके बाद सई पूछती है कि प्लीज़ किसी भी तरीके से मुझे उसके बारे में पता करना है, उस बच्चे के बारे में मुझे जानना है। फिर यहाँ पर सई को वो दोनों बोलती नज़र आती हैं कि हमें तो नहीं पता इसके बारे में, हाँ अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप जाकर अंदर पूछ सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर सई आती है, बहुत खुश नज़र आती है और अंदर अंदर बहुत सारी बेचैनी भी उसे होती है। उसे वीनू के बारे में पता करना है और बस यहाँ पर वो आती है और लगातार यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर ये सारी चीज़ें चेक कर रही होती है और उसी में उसे दिखता है गढ़चिरौली वाले बस एक्सीडेंट के बारे में। उस बच्चे के बारे में भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, एक चिट लगा होता है जिसके बारे में वो पूछती है यहाँ के स्टाफ से। यहाँ का जो स्टाफ होता है वो सई को बिल्कुल मना कर देता है कि वो कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि ये बेहद ही कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। यहाँ पर सई जो है वो लगातार रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा जानना ये ज़रूरी है कि वो जो बस एक्सीडेंट हुआ था उसका जो बच्चा था उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया है, मुझे सिर्फ उसका नंबर चाहिए जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया हो। यहाँ पर आपको बता दें सई जो है वो बहुत परेशान है और उसे समझ नहीं आ रहा कि अब विनायक जो है वो ज़िंदा है, लेकिन उसे विनायक के बारे में पता कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो विराट है उसने भी डिसाइड कर लिया है कि वो अब इस राज को राज ही रखने वाला है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सई जो है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रही है। अब वो हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ से सारी चीज़ें जो है वो पता करने वाली है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसका वीनू जिंदा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब इस बात का पता विराट को चलेगा कि सई को ऑलरेडी पता चल चुका है, तो अब क्या करने वाला है विराट, क्योंकि विराट ने सोच लिया है कि अब वो इसे राज ही रखेगा। उसने भवानी से भी इसी बारे में बात कर ली है कि भाई जो बाकी है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो जो है अच्छे से उसके साथ रहे, और इस राज को उसने सबसे छुपा कर रखा हुआ है, यहाँ तक कि सई से भी। अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि सई को कैसे पता चलता है, सई जो है कैसे ढूंढ पाती है कि विनायक यानी कि वीनू जो है वो विराट के पास ही है, और एक बार फिर से वो विराट पर भड़कती नजर आने वाली है। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।